हेलो फ्रेंड्स। आज की स्टोरी है राज की बात। और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें भी अच्छा लगे। आप इस तरीके से हमें प्यार दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों, होता यूँ है कि कई दिनों तक रामू शेरू का ख्याल रखने की कोशिश करता है, लेकिन वह समझ जाता है कि शेरू अब इतना मशहूर हो चुका है कि वह चाह कर भी उसका ख्याल नहीं रख सकता। फिर वह वापस उस पेड़ के पास जाता है जहाँ उसे परी मिली थी और परियों से अपना जादू वापस लेने का वो अनुरोध करता है। यह सुनकर परियां निराश हो जाती हैं और फिर वह शेरू की शक्ति बदल देती हैं और वह कहती हैं कि मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देती हूँ कि सिर्फ तुम ही शेरू की आवाज़ समझ पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगती हैं। दूसरों को ऐसा लगेगा कि कोई गधा बोल रहा है। दिखावे के चक्कर में वो बातें सबको बताने लगते हैं जिन्हें हम छिपाकर रखना चाहिए। जब हमें अपने जीवन में कुछ बहुमूल्य चीज़ें मिलें तो हमें उसे बिल्कुल शांतिपूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए, ना कि उसका हमें ढिंढोरा पीटना चाहिए। एक बार की बात है मेरे प्यारे दोस्तों, गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास एक ईमानदार और मेहनती गधा था जिसका नाम उसने शेरू रखा था। शेरू हर काम में रामू की मदद किया करता था और फिर हमेशा एक वफादार साथी की तरह हमेशा उसके साथ ही रहता था, बिल्कुल उसके साए की तरह। एक दिन जब रामू देर रात अपने खेत में काम कर रहा था तो वो गधा मतलब कि शेरू चलते चलते बहुत ही दूर निकल गया था और वो इतना मगन हो गया था कि उसे समझ में ही नहीं आया कि कब वो अपने घर से इतनी दूर चला गया। और वहाँ एक पेड़ के नीचे कुछ परियों को मस्ती करते हुए उसने देख लिया। शेरू परियों का खूब मनोरंजन करता है जिससे परियां खुश हो जाती हैं और शेरू को तोहफे में जादुई शक्तियां देने का फैसला करती हैं। जादुई परी शेरू को बोलने की शक्ति दे देती है जिससे वो इंसानों की तरह बोलने लगता है। जैसे कि हम आप बोलते हैं वैसे ही, जैसे कि मैं बोलती हूँ तो आपको समझ में आता है, आप बोलोगे तो हमें समझ में आएगा। तो जब वो वापस रामू के पास जाता है और उसे इंसानों की आवाज़ में पुकारता है तो रामू पहले इधर उधर देखता है कि ये आवाज़ आ किधर से रही है। फिर उसे लगता है कि यहाँ तो कोई काला जादू कर रहा है, इसीलिए वो जल्दी से घर की तरफ भागने लगता है। वह शेरू को भी अपने साथ ले जाता है। बिल्कुल से वो किसान डर जाता है कि ये आखिर अचानक से आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन मेरा नाम लेकर बुला रहा है। रास्ते में चलते हुए वो देखता है कि शेरू उससे बातें कर रहा है। वह बिल्कुल चौंक जाता है, दंग रह जाता है और अपना आपा वो खो देता है। फिर काफ़ी देर के बाद रामू शांत होता है तो शेरू उसे बताता है कि उसे यह आवाज़ कैसे मिली है और कैसे वो सबकी तरीके से वो बोल सकता है और सब उसकी आवाज़ें सुन सकते हैं। कुछ ही दिनों में शेरू दूर दूर तक मशहूर हो गया और उसे मिला यह वरदान अब नुकसानदेह हो जाता है। लोग दूर दूर से गधे को देखने और उससे बातें करने आने लगते हैं। रामू और शेरू की प्रसिद्धि देखकर आसपास के लोग उनसे बहुत ही जलने लगते हैं और कुछ लोग रात में शेरू को चुराने की कोशिश भी करते हैं।
लेकिन वो नाकाम भी हो जाते हैं। कई दिनों तक रामू शेरू का ख्याल रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ जाता है कि शेरू अब इतना मशहूर हो चुका है कि वह चाहकर भी उसका ख्याल नहीं रख सकता। उसकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, इतने लोगों की तादाद लग गई थी कि वो तो काम में अपना ध्यान ही नहीं लगा सकता और अपने साथी रामू को वो भूल ही गया था। फिर वो वापस उस पेड़ के पास जाता है जहाँ उसे परियां मिली थीं और परियों से अपना जादू वापस लेने का वो अनुरोध करता है। यह सुनकर परियां निराश हो जाती हैं और फिर वह शेरू की शक्तियाँ बदल देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देती हूँ कि सिर्फ तुम ही शेरू की आवाज़ सुन पाओगे और दूसरों को ऐसा लगेगा कि कोई गधा ही बोल रहा है। तो ये शक्तियाँ जो है शेरुओं को प्राप्त हो गई थी। तो दोस्तों इसी तरीके से रामू और शेरू फिर से एक दूसरे का साथ देने लगे और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और अपने काम पर भी वो बहुत अच्छे से ध्यान देने लगे। तो हमारी ज़िंदगी में भी दोस्तों ऐसा ही कुछ हो जाता है कि जब हमें कुछ अच्छा चीज़ मिलता है ना, जो कि बहुत ही खुशी देने वाला होता है, तो हम अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं और जाकर पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट ही देते हैं कि हमारे साथ ऐसा अच्छा हुआ या हमारे साथ ऐसा अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों इसी तरीके से नज़र लग जाती है और जो हमारे साथ अच्छा होना होता है या अच्छा हो रहा है वो भी गलत होने लगता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कभी नहीं बताना चाहिए, लेकिन कभी कभी जो है ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब कि खुशी बहुत ज़्यादा नहीं दिखानी चाहिए। लोग हैं ईर्ष्या करने लगते हैं, जलन के भाव रखने लगते हैं। कोई यहाँ अपना नहीं रहता है दोस्तों, यहाँ सब एक दूसरे से जलते रहते हैं। कोई किसी की खुशी देख ही नहीं सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे, स्टोरी आपको पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यही होता है असल ज़िंदगी में। तो इसीलिए बिल्कुल सावधान रहिए और सतर्क भी रहिए। अपना काम आप ज़रूर कीजिए जिसमें आपका मन लगता है। मेहनत तो आपको हर जगह करनी पड़ेगी, लेकिन यही है, ढिंढोरा मत पीटिए, शांति से अपना काम कीजिए। प्रभु के आगे हाथ जोड़कर आपको जो कहना है वो कहिए। वो चुपचाप आपकी बातें सुन लेंगे। वो कहीं पे किसी और को आपकी बातें कभी नहीं बताएंगे, जैसा कि इस धरती पर